हैं, दिल्ली के चुनावों की भी बात करते हैं। बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद अब सीएम चेहरे पर चर्चाएं वहां भी तेज हैं। आतिशी उपराज्यपाल से मुलाकात कर अपना इस्तीफा दे चुकी हैं। अब सवाल है कि दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि हाल फिलहाल ये भी सवाल उठने लगे कि मणिपुर का कौन होगा, लेकिन चलिए दिल्ली की जब बात कर रहे हैं, दिल्ली में बीजेपी की बड़ी जीत का सेहरा किसके सर सजेगा। नए सीएम के नाम पर मंथन के लिए नतीजों के बाद से ही बैठकों का दौर जारी है। कल देर शाम प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की बैठकें हुई। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा गृह मंत्री शाह से मिलने पहुंचे। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, नवनिर्वाचित विधायकों से उन्होंने मुलाकात की। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे के बाद दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह होगा। प्रधानमंत्री मोदी 10 से 13 फरवरी तक फ्रांस और अमेरिका दौरे पर रहेंगे। इस बीच खबर है कि दिल्ली में नए सीएम के शपथ ग्रहण को बीजेपी भव्य बनाने की तैयारी में है। दिल्ली में होने वाले शपथ ग्रहण के लिए बीजेपी सभी एनडीए नेताओं और एनडीए शासित मुख्यमंत्रियों को भी न्योता देगी। तो दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। अपने नवनिर्वाचित विधायकों के साथ दिल्ली बीजेपी के आला नेता बैठक कर रहे हैं। संगठन के बड़े नेता बैठक में मौजूद हैं। इस बैठक में बीजेपी के सांसदों को भी बुलाया गया है। विधायकों से मुलाकात, सांसदों से मुलाकात, जो अभी नए विधायक आए हैं उनसे चर्चा, और ये एक तरीके से बैठकों का दौर चुनाव जीतने के बाद बीजेपी के अंदर अब चलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक बड़ी और प्रचंड जीत बीजेपी को दिल्ली में मिली है। क्योंकि इस बात की टीस कहीं ना कहीं बीजेपी के मन में जरूर रह जाती थी कि आखिरकार लोकसभा में तो वो सारी सीट जीत जाते हैं, लेकिन विधानसभा में क्यों वो जीत दर्ज नहीं करा पा रहे हैं। और अब जो रणनीति बीजेपी ने बनाई उसके तहत बीजेपी अब दिल्ली में जीत चुकी है, बहुमत का आंकड़ा छू चुकी है, और ऐसे में अब बैठकों का दौर हो रहा है। अब एलजी से मिलने का वक्त भी वीरेंद्र सचदेवा ने मांगा है। नजरें सबकी इस बात पर हैं कि आखिरकार मुख्यमंत्री होगा कौन। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, बैठकों का दौर तो चल रहा है, लेकिन खबरें हैं कि शपथ ग्रहण प्रधानमंत्री के लौटने के बाद होने की संभावना दिख रही है। नाम का ऐलान भी तभी बाद में ही होगा, या अभी इस पर चर्चा होकर सब चीजें कंफर्म हो जाएंगी और साफ हो जाएंगी? मुझे लगता है नाम का ऐलान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लौटने के बाद ही होगा, जब वो विदेश दौरे से लौटेंगे। लेकिन तब तक कई दौर के कंसल्टेशन जो है वो हो चुके होंगे। आप देखिए कि आज वीरेंद्र सचदेवा जो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने सभी सांसदों और विधायकों की बैठक बुलाई है। जोन वाइज वो बैठकें कर रहे हैं। उन्होंने एलजी से समय मांगा है सभी विधायकों के साथ और सांसदों के साथ मुलाकात के लिए। तो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी फूक फूक के कदम रखना चाहती है। 27 साल बाद उन्हें सत्ता का सुख दिल्ली के अंदर मिल रहा है, तो वो ये जरूर चाहेंगे कि सेलिब्रेशन जो है वो लगातार चलता रहे। ये नहीं कि जल्द से जल्द शपथ ग्रहण करो और सेलिब्रेशन खत्म हो। वो इसको पूरी तरीके से एंजॉय करना चाहते हैं, इस जश्न को, इस जीत को। उनको भी मालूम है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 15 तारीख को लौटेंगे, उसके बाद बैठकों का दौर होगा। जो फीडबैक है वो जो फीडबैक लिया गया है वो उनके साथ शेयर होगा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सातों सांसदों के साथ, वीरेंद्र सचदेवा के साथ बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा मौजूद थे। उसके बाद अब विधायकों के साथ बैठकें जो है वो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वो कर रहे हैं। बैजंत पांडा वहां है, उनके फीडबैक्स हैं। और फिर एलजी के साथ बैठक होगी। उसके बाद ये सारे फीडबैक्स जो है वो केंद्रीय लीडरशिप के साथ जो है वो डिस्कस किए जाएंगे, जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह के साथ। फिर पीएम आएंगे, पीएम के साथ बैठक होगी कि किसको सिलेक्ट करना है। जातिगत समीकरणों को देखा जाएगा, सोशल समीकरणों को, राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री का चेहरा तय किया जाएगा। रहिए जरा साथ। अब ये जो आपने कह दिया ना, मुख्यमंत्री का चेहरा, सबकी निगाहें इसी पर है कि दिल्ली को आखिरकार कौन सा वो चेहरा है जो मिलने वाला है। दिल्ली में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद सीएम के नाम पर मंथन जारी है। इस रेस में सबसे पहला नाम केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा का है। उनके अलावा विजेंद्र गुप्ता, सतीश उपाध्याय, आशीष सूद, इन सब नामों पर भी चर्चाएं हैं। हालांकि जीत के बाद अब विधायक दल की बैठक का इंतजार है, जिसके बाद ही नए सीएम के नाम पर दिल्ली की जनता कि वो सामने होगा कि आखिरकार वो कौन सा चेहरा है, वो कौन सा नाम है जो इस कुर्सी पर आसीन होगा। तो ये कई नामों पर देखिए चर्चाएं चल रही हैं, और ये कहा जा रहा है सबसे प्रबल नाम इसमें प्रवेश वर्मा है, क्योंकि इनको सांसदी ना लड़ा गया, सांसद का टिकट ना करके इनको रखा गया विधानसभा के लिए, और जीतोड़ इन्होंने मेहनत की, अरविंद केजरीवाल को हराया। क्या उसका इनाम उन्हें मिलेगा? लेकिन रेस में कई और नाम है जिन पर चर्चाएं चल रही। हर प्रदेश में हमारी एक कलेक्टिव लीडरशिप होती है, और जहां जीत के बाद कोई भी कार्यकर्ता आगे आ सकते हैं। हमारे पार्टी की परंपरा है कि कोई भी आगे आ सकता है, और उसके लिए मत लिया जाता है लोगों से, हमारे पार्टी के विभिन्न स्टेक होल्डर्स से,
और अंत में तय होता है सबसे जो ऊपर की हमारी बॉडी है, पार्लियामेंट्री बोर्ड। तो ये प्रोसेस कुछ दिन में हो जाएगा। जो भी हमारे विधानसभा के नेता निकलेंगे इस प्रोसेस के दौरान, वो पहला कैबिनेट मीटिंग में ही हमारे संकल्प पत्र के प्रमुख वादों को पास कराएंगे और आने वाले दिनों में हमें मिलेगा विकसित भारत का, जैसे राजधानी होनी चाहिए, विकसित दिल्ली। नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा सुबह ही लोगों के बीच पहुंच गए। सबसे पहले प्रवेश वर्मा मंदिर गए, फिर पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने दिल्ली में बीजेपी को मिली जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी वो मिलेंगे। रात 8 बजे जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होनी है, ये खबरें आ रही हैं। और मुलाकातों का देखिए लगातार दौर चल रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने वाले हैं प्रवेश वर्मा। 8 बजे का वक्त बताया जा रहा है रात में जब उनकी ये मुलाकात होनी है। इससे पहले नवनिर्वाचित जो विधायक हैं उनसे मुलाकातों का दौर हो रहा है, जो सांसद हैं उनसे मुलाकात हो रही है, चर्चाएं चल रही हैं, मंथन चिंतन है। लेकिन ये जो तस्वीर है वो बताया जा रहा है प्रधानमंत्री क्योंकि फ्रांस और अमेरिका जा रहे हैं और ऐसे में जब वो वापस आएंगे उसके बाद ही तस्वीर साफ होगी और उसके बाद भव्य शपथ ग्रहण की तैयारी बीजेपी कर रही है। ये केवल मेरी जीत नहीं है, ये आप सभी की जीत है। ये केवल मनोज शोकीन जी की जीत नहीं है, ये सारी दिल्ली की जीत है। क्योंकि इतने लंबे समय से चाहे दिल्ली देहात हो, चाहे सारी कॉलोनियां हो, चाहे पूरी दिल्ली हो, सबकी ये मांग थी कि एक अच्छी सरकार आए। 10 साल से जो सरकार देश में सेवा कर रही है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उन्हीं के विजन को लेकर दिल्ली में उन्हीं के सहयोग से दिल्ली में भी सरकार बने ताकि दोनों सरकारें अच्छा काम करे, कोई राजनीति ना हो, कोई झगड़ा ना हो। दिल्ली में जारी बैठकों के दौर के बीच सीएम पद की दावेदारी को लेकर कोई कुछ भी खुलकर नहीं बोल रहा है। हालांकि प्रवेश वर्मा के समर्थक जबरदस्त जोश में हैं और वो उन्हें सीएम बनाने की मांग को लेकर नारे भी लगा रहे हैं। लेकिन सबको ये पता है कि अगर आप किसी एक का नाम लेते हैं तो हो सकता है, क्योंकि बीजेपी में कौन बन जाएगा सीएम या नया चेहरा ये कहा नहीं जा सकता। कई बार ऐसे चौंकाने वाले फैसले बीजेपी की तरफ से हुए हैं, इसलिए दबी जुबान पर सब पीछे भी हटना चाह रहे हैं कि आला कमान को ये तय करने दीजिए और उसके बाद ही ये फैसला हो। विधायक दल की बैठक होगी, नजर उस पर रहेगी। उधर दिल्ली की मालवीय नगर सीट से बीजेपी के विधायक बने सतीश उपाध्याय ने इस बड़ी जीत को मोदी की गारंटी का नतीजा बताया। देखिए, ये जीत मैं कह सकता हूं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की जो नीतियां हैं, उनकी जो गारंटी है, पूरा देश उनकी गारंटियों को मानता है और दिल्ली ने भी उस गारंटी को माना है। हमारे जो संकल्प हैं, उन संकल्पों को हम पूरा करेंगे और उनके नेतृत्व में आज जिस प्रकार की जीत आज दिल्ली को मिली है, वो आपके सामने उदाहरण है। लोग किस प्रकार का स्वागत सम्मान हमारा जगह जगह कर रहे हैं, ये इस बात का प्रमाण है। और लोगों को लगता है कि 10 साल में जो दिल्ली में परिवर्तन होना था, दिल्ली जो पूरी तरह से बर्बाद हो गई, दिल्ली पूरी तरह से खराब हो गई, दिल्ली का विकास की गति रुक गई और अब निश्चित रूप से मोदी जी के मार्गदर्शन में ये दिल्ली अब में परिवर्तन होगा और दिल्ली का गौरव भी लौट करके वापस आएगा। वहीं दिल्ली की मुस्तफाबाद सीट से जीते बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट ने इलाके का नाम बदलने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस इलाके का नाम शिवपुरी या शिव विहार होना चाहिए। हाँ, निश्चित रूप से मैंने ये कहा है, मुस्तफाबाद का नाम बदला जाएगा। यदि 58% जिन लोगों की आबादी हो और एक और 42% हो तो 58% के लोगों की बात को मानना चाहिए। यदि वोट का प्रतिशत के हिसाब से हम जीत सकते हैं तो नाम के नाम पे क्यों नहीं हो सकता है। निश्चित रूप से शिव विहार या शिवपुरी इस विधानसभा का नाम रखा जाएगा। हिमांशु हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। हिमांशु, कई तरीके की सियासत चल रही है लेकिन जो सबसे ज्यादा नजर है कि आखिरकार कौन होगा मुख्यमंत्री दिल्ली का, ऐसे में क्या क्या ग्राउंड है जिन पर यहाँ टिक लगाते चल रहे हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो कौन कौन से ग्राउंड है जो फुलफिल कर रहे हैं और कौन इसके बहुत करीब नजर आता है? देखिए, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर देखें प्रवेश वर्मा इसलिए सबसे ज्यादा आगे रेस में है क्योंकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया है। दूसरी चीज, बाहरी दिल्ली में जो जाट और गुर्जरों का समीकरण हो और बाहरी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी विक्ट्री मिली है। आप देखिए, नरेला हो, रिठाला हो, मुंडका हो, बिजवासन हो, नजफगढ़ हो, ये जो बेल्ट है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलती चली गई, चाहे वो संगम विहार हो, छतरपुर हो, मेहरौली हो।
ये जो एरिया है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी को बड़ी विक्ट्री मिली है, इसलिए प्रवेश वर्मा का नाम सबसे आगे है। उसके बाद देखें तो आप ब्राह्मण चेहरे पे सतीश उपाध्याय हैं, उनके पास लंबा एक्सपीरियंस है, वो प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, वो एनडीएमसी में वाइस चेयरमैन है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे हैं। आशीष सूद है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे, प्रदेश में महासचिव रहे, अभी वर्तमान में गोवा की जिम्मेदारी है संगठन की प्रभारी के तौर पर। जम्मू कश्मीर में सह संगठन प्रभारी है वो वहां पर। उसके साथ साथ उनके पास लंबी एक्सपीरियंस है। जितेंद्र महाजन है, संघ के बहुत करीबी हैं, बीजेपी में बैकरूम से बहुत काम करने वाले लोगों में काउंट होते हैं। बहरहाल थोड़ी से बीमार थे, अभी वो रिकवरी और चुनाव की बात। मोहनलाल तो कई ऐसे चेहरे हैं, लेकिन रेस में ये कहा जा रहा है अरविंद केजरीवाल को जिसने हराया, हो सकता है उनको ही इनाम मिल जाए। प्रवेश वर्मा उनका नाम, 10 जाट बहुल सीट में बीजेपी को जीत भी उन्होंने दिलाई। तो ऐसे में युवा चेहरा भी है, जाट चेहरा भी है, क्या उन्हीं पैमाने पर उन्हें सीएम बना दिया जाएगा? नजर रहेगी, तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो पाई है,